हेलो एवरीवन। क्लास 12 फिजिक्स में हम लोग टॉपिक है कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल कि अगर कैपेसिटर श्रेणी क्रम में अथवा समांतर क्रम में जुड़े हो तो उस सिस्टम का उस कैपेसिटर का जो सिस्टम बनेगा उसकी कुल संधारित्र या कुल धारिता कितनी होगी, उस संधारित्र की कुल धारिता कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में और न्यूमेरिकल पर्पज से भी ये इसका पता होना चाहिए कि इसको कैसे टैकल करना होता है। तो उसी क्रम में हम लोग ये जो दो टॉपिक है इनको कवर करेंगे, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संधारित्र। तो जो आज हम पहला टॉपिक उठा रहे हैं वह है श्रेणी क्रम में संधारित्र। श्रेणी क्रम में अगर संधारित्र जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं कि तीन कैपेसिटर है C1 C2 एंड C3 विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। तो इसके लिए हमें एक डेरिवेशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर भी एक तीन संधारित्र देखिए डायग्राम में नीचे C1 C2 C3 कैपेसिटेंस के तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसकी हमें पूरी संधारित्र सिस्टम की कुल धारिता निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी कुल धारिता कितनी होगी, तो इसके लिए डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो उसी क्रम में हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए। डायग्राम क्या है, डायग्राम आप बनाइए। डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि तीन संधारित्र है यहाँ पे C1 C2 C3 जो आपको नजर आ रहा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पॉइंट ए पर एक कनेक्शन है और पॉइंट बी पर इसको ग्राउंडेड किया गया है, यानी ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो V वोल्ट का है वो लगाया गया है ए पॉइंट और बी पॉइंट पर, और बाकी तीनों कैपेसिटर अंदर सीरीज में है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चार्ज हो रहा है प्लेट ए से कनेक्टेड जो है सेक्शन C1 वाला, उसकी पहली प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज अपियर हो रहा है। यहाँ पे देखिए आप, ये जो सेक्शन है यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज अपियर है और इधर माइनस क्यू चार्ज अपियर है। अब होता क्या है, जैसे हम लोगों ने कैपेसिटर सिस्टम की बात की है तो हमें इतना पता है कि जब हम एक प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू आता है तो दूसरी प्लेट पे स्वतः ही माइनस क्यू आ जाता है इंडक्शन की वजह से, प्रेरण की वजह से। जो प्रेरण होता है उसकी वजह से एक पर प्लस क्यू है तो दूसरे पर माइनस क्यू होगा। और इस प्लेट पे जो माइनस क्यू चार्ज होता है वो अंदर की ओर होता है और ठीक इसके बगल वाली प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज भी आ जाएगा। ये भी प्रेरण के कारण है, क्योंकि जो हमें पता है चालक प्लेटें होती हैं उसके अंदर एक सिरे पे अगर माइनस क्यू है तो दूसरे सिरे पर प्लस क्यू होगा। तो दूसरे सेक्शन में प्लस क्यू आ गया है। अब इसी तरीके से जब इस पे प्लस क्यू आ गया तो इस पे माइनस क्यू हो जाएगा और इस पे फिर प्लस क्यू होगा और दूसरे पे भी फिर माइनस क्यू आ जाएगा। तो इन्हीं की वजह से ये सब चार्ज प्लेटों पे चार्जेस आ जाते हैं। तो चार्ज का अमाउंट सब पे सेम होगा क्योंकि एक ही सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में क्या होता है ना, चार्ज एक ही जाता है, और जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो पोटेंशियल एक ही होता है। सीरीज में एक ही चार्ज जो एक प्लेट पे है प्लस क्यू तो दूसरे पे माइनस क्यू, इसी तरीके से तीसरे फिर प्लस क्यू फिर माइनस क्यू फिर प्लस क्यू फिर माइनस क्यू, क्योंकि अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है, बस पोलैरिटी चेंज हो रही है। अमाउंट वही रहेगा प्लस क्यू, बस पोलैरिटी चेंज होगी, एक प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू। तो अमाउंट सेम है, बस पोलैरिटी अलग अलग है। तो सिस्टम आपको समझ में आ गया। और यहाँ पोटेंशियल देखिए, पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अगर C1 है तो पोटेंशियल V1 माना जाएगा। देखिए चार्ज सब पर सेम हो गया है, कैपेसिटेंस सबका अलग अलग है, तो पोटेंशियल सबका अलग अलग होगा। क्योंकि आपको पता है कि Q इजिकल टू सी वी या C इजिकल टू क्यू अपॉन वी होता है फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला आप जानते हैं जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इजिकल टू क्यू अपॉन वी, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर एक क्वांटिटी अलग है तो दूसरी क्वांटिटी भी अलग होगी। जैसे C1 सबके C1 C2 C3 तीनों के अलग अलग हैं, तो पोटेंशियल V1 V2 V3 हो जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग में। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि एक पहले पे पोटेंशियल कितना है V1, दूसरे पे V2 है, तीसरे पे V3 है। सो इसको अगर शुरू से स्ट्रेट करें तो इस तरीके से क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है कि तीन संधारित्र अगर C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनकी समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है। तो आपको डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम इस तरीके से आप ड्रॉ करे हुए हैं। उसके बाद आपको क्या स्ट्रेट करना शुरू करोगे कि तीनों संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 हैं श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसके लिए पहले संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु ए से, जो मैंने आपको बताया, इसकी दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से इसी क्रम में जोड़ दिया जाता है। ये आप लिख देंगे वहाँ पे। तो ये तो लिखने की बात है जो आप आसानी से लिख सकते हो, लेकिन जो कंसेप्ट की बात है कि क्या हो रहा है अंदर, चार्ज क्यों प्लस क्यों माइनस क्यों हो रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया कैसे होते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ माना इन तीनों संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 हैं। वो भी मैंने आपको बताया, तीनों प्लेट पे विभवांतर हमने V2 V3 मान लिए हैं। अब इससे आगे चलते हैं। यहाँ पे अब आपके आ गए V1 इजिकल टू क्यू अपॉन C1, ये जो आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिखाए गए हैं। V1 इजिकल टू क्यू अपॉन C1 एंड V2 इजिकल टू क्यू अपॉन C2 एंड V3 इजिकल टू क्यू अपॉन C3। ये तीनों फॉर्मूले कहाँ से आए आप बेहतर जानते हैं, फॉर्मूला आपको पता ही है कि C इजिकल टू क्या होता है Q अपॉन V। तो उसी क्रम में V इजिकल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन C। सो V1 इजिकल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन C1 एंड V2 इजिकल टू Q अपॉन C2 एंड V3 इजिकल टू Q अपॉन C3। पोटेंशियल के बारे में आप जानते हैं, पोटेंशियल क्या होता है,
एक अदिश क्वांटिटी है इसलिए वो जोड़ी जाती है, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 जो लिखा हुआ है यहाँ पे। सो v1 v2 v3 की वैल्यू आपको पता है, वो पुट कर दीजिए, q1 अपॉन c1, q अपॉन c2 एंड q अपॉन c3। तीनों में 4 सेम है, q आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो वो आप अभी नहीं निकाल रहे हैं इन्होंने। यदि ए व बी के बीच कुल विभवांतर v, देखिए अगर ए और बी के बीच में जो टोटल पोटेंशियल है वो कैपिटल V आपको बाहर से डायग्राम में दिखा रखा है, कैपिटल V जो डायग्राम में देखिए v नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे ये v दिया हुआ है नीचे। और ए और बी के बीच की सीधे क्वांटिटी की अगर बात करें कि कैसे वहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं v इक्वल टू क्यू अपॉन सी। अगर हम इस पूरे सिस्टम की कुल धारिता कैपिटल C मान लें तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन सी। उसी में अब एक समीकरण 1 नजर आ रही है और समीकरण 2 नजर आ रही है आपको सामने। समीकरण 1 और 2 की हम तुलना कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे समीकरण 1 में भी लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल V है और समीकरण 2 में भी लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल V है, तो दोनों की तुलना कर सकते हैं। तो तुलना करने पर ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया है, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आया हुआ है। आप इसमें समतुल्य धारिता अगर निकाल सकते हैं, क्योंकि ऊपर देखिए सब में अंश में क्यू 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 है सब जगह पे, तो वो क्यू क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकते हैं वहाँ पे। और जब क्यू कैंसिल हो जाएंगे तो 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो बहुत ही सिंपल बेसिक फॉर्मूला आ गया ये, कि जब श्रेणी क्रम में संधारित्र जुड़े हुए हों तो उस सिस्टम की समतुल्य धारिता क्या होगी। तो धारिता क्या होगी, 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। सो फ्रेंड्स, ये श्रेणी क्रम के लिए हम लोगों ने धारिता निकाल ली है। इसी क्रम में हम आगे समांतर क्रम के लिए भी धारिता निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने। सो इसको आप, आई होप आपको समझ में आया होगा बेटर तरीके से। इसको आप अपने अच्छी तरीके से लिख के समझिए और आपको दिमाग में क्लियर हो जाएगा अगर आप लिख के करेंगे तो। वेल, फिर आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, समांतर क्रम के संधारित्र की बात करेंगे इसमें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।